हाँ, तो आज है स्टेट का पार्ट टू। कौन सा पार्ट टू है? कल मैं आपको टाइम टेबल बताना भूल गया था कि अपने क्लासेस में किस हिसाब से क्लासेस चलेंगी। तो शुरुआत के 3 दिन यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम स्टेट की 3 क्लास लॉन्च करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को अकाउंट की 3 क्लास होगी। और संडे को क्या होगा, अपना हॉलीडे यानी छुट्टी रहेगी। परंतु अगर कुछ होता है जैसे कि इन 3 दिन में स्टेट की कोई एक वीडियो नहीं आती है, अकाउंट की नहीं आती है, तो वीडियो को कहाँ पे करो कर लिया जाएगा, संडे में हम अपलोड कर देंगे वीडियो। तो आपका टाइम टेबल यही है। और रोज़ वीडियो आपको 12 बजे दोपहर के यूट्यूब चैनल में क्या कर दी है, अपलोड कर दी जाएगी। आप अच्छे से वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन को ईज़ी कर सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट टू शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको 4 विधि पढ़ाई। 4 विधि कौन-कौन सी पढ़ाई? एक तो अपने ने पढ़ी अचल आधार की विधि, जो सबसे ईज़ी है। इसका सूत्र क्या है? चालू बटे आधार। फिर दूसरी अपने ने पढ़ी पारंपरिक आधार की विधि, जिसका सूत्र क्या है? चालू बटे गत गुणा 100। और तीसरा सूत्र अपने ने अचल को परंपरित यानी A2P, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। इसका क्या है? चालू बटे गत। लेकिन चालू वैसे अचल आधार का सूचकांक होगा और गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक होगा गुणे में 100। और यही चौथा अपना P2 है, यानी परंपरित को अपने अचल में कन्वर्ट किए, है ना। तो इसमें अचल को परंपरित और इसमें अचल अचल। इसका सूत्र क्या है? चालू वर्ष के परंपरित आधार का सूचकांक गुणे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 100। तो ये 4 विधि का सब मैंने सोचा कि मैं आज को लास्ट पेयर पासे फिशर के सवाल कराऊँ। कौन से? लास्ट पेयर पासे फिशर, जो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स से, परंतु मैं आपको ये 2 विधि के सवाल और एक्स्ट्रा करा। ये 2 विधि के में जो आपका डाउट है ये अच्छे से क्लियर होगा आज के इस सवाल में। जैसे कि अब बात करते हैं पारंपरिक आधार की विधि। अब इसमें देख क्या सूत्र क्या है? चालू बटे गत गुना 100। चालू वर्ष का मूल्य गुना गत वर्ष का गुना 100 बटे गत वर्ष का मूल्य। तो इसमें गत वर्ष की मैंने कल आपको कंडीशन बताई थी, याद है? पारंपरिक के लिए गत वर्ष की कंडीशन क्या है कि दिया है और नहीं दिया है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो दिया है तो क्या मानेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। और नहीं दिया है तो फर्स्ट वैल्यू मानेंगे। तो वैसे ही सवाल कराने वाला हूँ, उदाहरण में 1-2 सवाल आपको दिख जाएंगे, उदाहरण के सवाल जितनी। ये रहा पारंपरिक आधार की विधि। पारंपरिक आधार की विधि में देखो क्या ऐसा सूत्र दिया, चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य गुणे में 100। तो इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कंपनी के वर्ष 2014 में 2 मास के अंत में मूल्य संबंधी सूचना दी गई है। इस सूचना से पारंपरिक आधार की विधि द्वारा सूचकांक की गणना की गई। तो क्वेश्चन में देखो चालू वर्ष, क्वेश्चन में कौन सा वर्ष नहीं दिया है? गत वर्ष। गत वर्ष नहीं दिया है। और नहीं दिया है तो अपने ने क्या, देखो गत वर्ष नहीं दिया है तो हमेशा क्या मानना है अपने को? फर्स्ट वैल्यू माननी है। जैसे कि इसका आंसर यहाँ पे ही देखो, जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर, है ना। कहीं यहाँ पे देखो ये आंसर ही है, महीना लिख दिया है, शेयर के मूल्य में डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। पारंपरिक आधार की वजह से इसमें चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य गुणे में 100। तो देखो 22 दिया है। अब गत वर्ष, गत वर्ष इसमें दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया। नहीं दिया है तो क्या लिखना है? हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? यही। तो 22, गत वर्ष कौन सा हो रहा है? 22 गुणे में 100। 22 से 22 करके आंसर कितना आ जाएगा? 100। अब ऐसे ही बस मार्च के लिए गत वर्ष ये, मई के लिए ये, जुलाई के लिए ये, सितंबर के लिए ये, है ना। समझ में आया? बस उसके नीचे देखो 21 बटे 22, 22 बटे 21। 21 क्यों? क्योंकि 22 के लिए गत वर्ष ये है, 23 के लिए जुलाई के लिए गत वर्ष मई है, जिसकी मूल्य कितना है? 22। आया समझ में पारंपरिक में?
और इसी क्वेश्चन में क्या बोल दिया होता है कि दिसंबर को आधार मान पर। अब पूरे क्वेश्चन में आपको दिसंबर का मंथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब दिसंबर को आधार मानना है। इसका मतलब उस क्वेश्चन में दे दिया है गत वर्ष। जनवरी के लिए गत वर्ष कौन सा होगा? दिसंबर। तो क्वेश्चन में दिया है तो क्या करेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इस 100 की जगह 22 होता, बट्टे में 100 होता, गुना 100। 100 से 100 कट के आंसर क्या आता है आपका? 22। बस बाकी पूरी स्टेप वही होती है यहाँ से वहाँ तक की, खाली फर्स्ट स्टेप में चेंज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पारंपरिक आधार की विधि। और ऐसा ही किसमें होगा? आपको जब पारंपरिक को अचल में बदलोगे तब ऐसा होगा। तो आपको डाउट क्लियर हो गया है? तो मैं आगे के समझ कर आता हूँ। आगे के समय देखो, आपको ये 3 सूत्र पढ़ने हैं। लास्ट पेयर, पासे, फीसद। हमें 3 सूत्र पहले लिख देता हूँ अच्छे से। उस 3 सूत्र की सवाल आज हम करेंगे। जितना हो सकता है उतने सवाल करेंगे आज के दिन, तो बाकी कल में कम करेंगे। सबसे पहला आएगा अपना लास्ट पे, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? IL। तो इसके लिए हमको क्या रखना है? 1000, 1000। ये याद रखना। सूत्र क्या है? सिग्मा PQ, सिग्मा PQ इंटू 100। 1000 को क्या लिखना है? 1000। ये हो गया अपना एक सूत्र। फिर दूसरा सूत्र पासे, पासे का पासे का सूचकांक, लास्ट पेयर का सूचकांक पासे। इसको क्या बोलेंगे संकेत में? IP। सूत्र क्या होगा? सिग्मा PQ, सिग्मा PQ इंटू 100। इसमें क्या? 1101, ये वाली वैल्यू याद रखनी है। 1101। फिर हो गया फिशर का सूचकांक। और फिशर के सूचकांक को ही आदर्श सूचकांक कहा जाता है। ये भी याद रखें। कभी कभी आदर्श सूचकांक डायरेक्ट बोलता है क्वेश्चन में देने को, या तो फिशर बोलेंगे। तो फिशर के सूचकांक 2 है, ए बी है। इसके 2 सूत्र हैं, सीधा मतलब ये है। फिशर, फिशर एक तो लास्पेर और पासे का वर्गमूल, या तो सिग्मा PQ, सिग्मा PQ, सिग्मा PQ, सिग्मा PQ अंडर रूट इंटू 100। अंडर रूट के बाहर है, ये भी आ सकते हैं। 1000। ये किसका हो जाएगा? लास्ट पेयर का 1101। ये किसका हो जाएगा? पासे का, और इंटू 100। ये 3 सूत्र हैं। और ये 3 सूत्र आपको कहाँ पे काम आएंगे? सेक्शन F के सवालों में से काम आएंगे, जो 5 मार्क्स का होगा। ये आपके ये 3 सवाल कंफर्म हो जाएंगे, तब के 5 मार्क्स भी कंफर्म है। और इसमें आपको बता देता हूँ, B1 और 0, Q1, Q0 क्या है? एक में मतलब बाकी सब में वही चीज़ है। जैसे P1 और P0। P का मतलब क्या होता है? प्राइस। और Q का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, है ना? P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी। और इसमें 1 और 0 का क्या मतलब है? तो 1 और 0। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे मैंने 2 वर्ष दिए, 2014, 2013। तो समझ में आया? तो इसमें सबसे बड़ा वर्ष कौन सा है? सबसे बड़ा देखा जाए तो 2014 है, फिर 13 है। तो जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे? हमेशा 1 मानेंगे, और जो छोटा है उसको 0 मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और ये भी P हो जाएगा अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो। और ऐसा ही डिटो क्या होगा? क्वांटिटी में होगा। क्वांटिटी में भी बड़े वर्ष के लिए 1 मानेंगे, छोटे वर्ष के लिए 0। और ये क्वांटिटी है समझ। तो हम सेक्शन के सवाल करेंगे। सेक्शन के सवाल देख लेते हैं कितने सारे हैं आज, क्योंकि ये सवाल ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर।
सेक्शन डी का 13-14, सेक्शन डी का 13-14, सेक्शन ई में ये सब सवाल वही है। सेक्शन ई में आपको देखेगी जिसमें डायरेक्ट लास्ट पेज पास से बोले, क्योंकि ये सवाल आपको मालूम है भी दिक्कत करें, जिसमें डायरेक्ट लास्ट पेज पास से बोले वही सवाल करते हैं अपने। हाँ, जैसे कि इसमें बोला है फिशर का सूचकांक करना है, जैसे एक सवाल ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, फिर दूसरा ये रहा फिशर के सूचकांक करना है कि दूसरा, तीसरा भी हो जाएगा लास्ट पेज पास से फिशर। अब ये विधियाँ है, ये विधि हम बाद में पढ़ेंगे। और कई सवाल है, कितने सवाल हुए? एक, दो, तीन, चार, चार सवाल पढ़ेंगे और चार सवाल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चार सवाल में क्या होगा, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। उससे पहले पढ़ते हैं वो आंसर हुआ, तो आप यहाँ पे देख क्वेश्चन की आधार, इसमें कुछ डायरेक्ट, इसमें क्या बोला है, फिशर के सूचकांक को ज्ञात कीजिए और उसका अर्धघटन। अर्धघटन का भी 1 मार्क्स मिलता है, ये भी याद रखा, अगर अर्धघटन करके नहीं आएगा तो 1 मार्क्स नहीं। इसमें देख, इसमें डायरेक्ट बोला है आधार। अब मैं आपको क्या पूछना चाहता हूँ कि 2014 और 2015 में बड़ा कौन सा है? 2015 तो उसको हमेशा 1 मानेंगे और जो छोटा है उसको 0 मानेंगे। हो गया। अब मूल्य को क्या अपने बोलते हैं, प्राइस, और मूल्य को प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुल खर्च दिया है, और ये मत सोचना कि ये क्वांटिटी दी है, कुल खर्च दिया है, और कुल खर्च दिया है, और इस सवाल में भी देखो ये दिया है। तो इन दोनों की जगह पहले ये कहते हैं, तब जाके आपको ये समझ में आनी। और इससे पहले क्वेश्चन 4 करो, आपको अच्छे से वही समझना है इसके आधार पर, क्योंकि ये डायरेक्ट हाई लेवल के समय। पहले ये करो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखो, 2015 के लिए लास्ट ईयर वार्षिक फीसदी के सूचकांक की गणना कीजिए, और मैं इसमें और जोड़ देता हूँ अर्धघटन भी। तो मैंने क्या बोला, मात्रा, मात्रा એટલે क्या होती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमेशा क्यों लिखते हैं, और मूल्य को प्राइस लिखते हैं पी, उसको संकेत में लिख। अब 2014 2015 में बड़ा कौन सा है, 2015 वाला, और 2014 को अपने 0 मानेंगे, और ये क्वांटिटी के अंदर है तो इसलिए क्यों, क्यों, ऐसे ही प्राइस में होगा। 2014 को 0 मानेंगे और 2015 को 1 मानेंगे, और ये पी, पी। उससे पहले क्या, सेक्शन एफ का आंसर 4। मैं यहाँ पे लिख दूंगा वस्तु, वस्तु ए से लेके ई तक है, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे टोटल। फिर यहाँ पे दिए इकाई, इकाई क्या होती है, इकाई दी नहीं है, पर हम तो हम कोष्टक में बनाएंगे तो बना देंगे। इकाई होती है केजी, मीटर, लीटर, एक्सेट्रा। परंतु इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में नहीं लेने का, अपने बनाएंगे पी क्यू, पी क्यू, ये 4 कोष्टक हो गए, 1 2 3 4, और पी क्यू, ऐसे 4 बनेंगे वो, पी क्यू, पी क्यू, और ये पी क्यू। लास्ट पर के लिए क्या याद रखना है अपना, 1000, और 5 के लिए 1101, है ना। और इसमें पहले 0001, फिर लास्ट पेयर वाला, ये दोनों लास्ट पेयर, 1000, 1101, क्या करना है, पहले सूरत में 0011, 0011। अब 00 की वैल्यू अपने को खाली यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करनी। सबसे पहले देखो P0, P0 इस सवाल में कहाँ पर है, P0 इस सवाल में कहाँ पर है, इस सवाल में यहाँ पर है P0, खाली P0 को उठा के अपन लिख देंगे 42,
28, 30, 20, 60 ये लिख दिया। फिर Q0 इसमें कहाँ पर है, ये रहा। 25, 15, 10, 8, 30। P1 कहाँ पर है, क्योंकि प्राइस में होगा बड़ा बस ये रहा। P1 के लिए 45, 30, 36, 25, 65। Q1 कहाँ पर है, ये रहा। 32, 20, 20, 15, 36। अब इसमें देखो क्या लिखा है, P1 Q0। इसका मतलब क्या होगा, P1 और Q0 का आपस में मल्टीप्लाई होगा। P0 Q0, P0 Q0 का मल्टीप्लाई, P1 Q1, P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, फिर P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, P0 और Q1 का मल्टीप्लाई। तो मैं कैसे ले आता हूँ, P1 और Q0। और ये अपनी कैसी, P1 और Q0 मतलब P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है पहला ही वे। तो इसको ऐसे हटा देने का, क्योंकि क्या अगर कुछ भी इधर उधर नजर गई तो आपके क्या ये वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वैल्यू का ध्यान रखना है। 25, 25 × 45, 25। इसमें कैल्सी में भी देखो दिखाई दे रहा होगा 20। यहाँ पे क्या हमेशा जीरो होना चाहिए, याद रखना ये जीरो है। फिर 25 × 45, 1125 आया। अब देखो ये नहीं करना, ऑन का बटन नहीं दबेगा। अब डायरेक्ट क्या करना है अपने को, 15 × 30, यहाँ पे 3 लिखा है तो 1125। अब कुछ नहीं करना है, 15 × 30। अबे कैलसी की भी ट्रिक्स, कैलसी से क्या अपना टाइम बचता है, ये भी याद रखना। 450, 10 × 36, 10 × 36, 360। 8 × 25, 8 × 25, 200। 30 × 65, 30 × 65 कितना हो रहा है, 1950। मैंने क्या होता है उसको जीरो लेने देना और चलेंगे, इसको दबाना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जीटी का बटन दिख रहा होगा सबके, कैलसी में होगा जीटी। जीटी का मतलब क्या होता है, ग्राउंड टोटल। मतलब इनका जो टोटल करा है ना अपने ने ऐसे गुणा, जो यहाँ पे आया, ठीक है। ग्राउंड टोटल से क्या हुआ, इसकी पूरी वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे, 4085 हो गया। फिर इसको दबा देना। अब सब में ऐसे ही करना है। P0 Q0 मतलब P0 Q0 इसको हटा देंगे तो 42 × 25, 1050, 28 × 15, 420, 30 × 10, 300, 20 × 8, 160, 60 × 30। कितना हो जाएगा, ग्राउंड टोटल करके देखेंगे, 3730। अब फिर अपने आती है P1 वाली भी, P1 Q1 मतलब P1 और Q1 की वैल्यू करेंगे अपने 45 × 32, 1440। 30 × 20 मतलब 600। 36 × 20, 36 × 20, 720। 25 × 15, 375। 65 × 36, 63 × 36, 2340। ग्राउंड टोटल करके देखेंगे कितना आएगा आंसर, 5475, 5475। अब P0 Q1 मतलब ये दोनों क्वेश्चन कर जाएंगे P0 Q1।
42 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 1344 1344 है ना। 1344। फिर 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 560। 30 इंटू 20 30 इंटू 20 600। 20 गुणा 15 300। बस 60 गुणा 65 कितना हो जाएगा? 3900। GT करके देखेंगे, ग्राउंड टोटल 6704। ओके, टोटल हो गया यहाँ पे बस। अब यहाँ पे एक नंबर, सेकेंड, थर्ड भाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले लास्ट पेयर पास है, फिर से लास्ट पेयर का सूत्र क्या है? सिग्मा पी क्यू इंटू 100। इसके लिए सिग्मा पी क्यू इंटू 100 बराबर में लास्ट पेयर और पासे का वर्ग में। इसमें क्या लास्ट पेयर के लिए है 1000 100, पासे के लिए 110 बस हो गया। अब P1 और Q0 का वैल्यू देखो, यहाँ पे टोटल कितना है? 4085 इंटू 100 और 3730 जो वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये P1 Q1 ये रहा अपना 5475 इंटू 100 6704। अब मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। 4085 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3730 कितना आ रहा है मेरा? 109.52। वैसे ही 5475 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6704 कितना आएगा मेरा? 81.67। पहले पीछे वैल्यू मैच कर ले रहे। यहाँ पर अगर गलती हुई भी तो यहाँ पे गलती कंपलसरी हुई हो। सेक्शन F चौथा। गलती हुई है, ये तो कंपलसरी पूरा सही है। गलती इन दोनों में हुई है। मैं तो अपनी गलती इधर हुई थी, है ना। 30 इंटू 36 की जगह कितना होगा यहाँ पे? 2160। 3900 नहीं, 1344 प्लस 560 प्लस 600 प्लस 300। 1344 560 600 300 2160 4964। यहाँ पे क्या अपनी गलती करी थी ताकि इसका मल्टीपल पढ़ने गलत करा था। 3900216 की जगह 2160 है। 2160 जिससे अपनी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू? 110.29। IL की वैल्यू 109.52 इंटू 11029 जी। 109 इंटू 52.52 110.29 और 9.90 आएगा। तो लास्ट पेयर और पास है और फिशर। तो फिशर का जब भी वैल्यू, फिशर की वैल्यू कैसे अपने चेक करेंगे? तो जब IL यानी लास्ट पेयर
और पासे का जो मान आया जैसे कि 109 और 110, तो इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू ही फिशर की वैल्यू, उन दोनों के बीच में ही जो आंसर आएगा वो फिशर का होगा, तब अपना आंसर सही है। अगर बीच में नहीं, इससे कम आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो अपना आंसर गलत होगा। उस्ताद चौथा सवाल ही पूरा करा है पूरा।